कुछ रहम कर ए ज़िंदगी, कुछ थोड़ा सब्र जाने दे, तेरा अगला ज़ख्म भी सह लेंगे, पहले वाला तो भर जाने दे। ज़िंदगी में इंसान किसी चीज़ की सच की कीमत केवल दो ही हालातों में समझ पाता है, उसको पाने से पहले और उसको खोने के बाद। ज़िंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो दो बातें हमेशा याद रखना, जो नहीं है वो एक ख्वाब है और जो है वो लाजवाब है। सबके सामने की गई आलोचना अपमान में बदल जाती है और एकांत में की गई आलोचना सलाह बन जाती है। आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों एवं बहनों को एमडी सीसीएच स्टार का प्यार भरा नमस्कार, आदाब। साथियों, 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन के लिए लगातार प्रयास जारी है और संघ भी इन सारी बातों पर चिंतित दिखाई दे रहे हैं। सब मीटिंग लगाकर ये बात सामने लेकर आ रहे हैं कि ये आखिरी मौका है, अगर इस बार नहीं हुआ तो फिर हम लोग 5 साल के लिए लटक जाएंगे। इसीलिए सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक एकाग्रचित्त मुद्रा में हैं, शांत रहते हुए इस पर भली भांति सोच रहे हैं कि हम लोग इस बार एक साथ आकर, एक प्लेटफॉर्म पर आकर पूरी कर्मठता और मजबूती के साथ सरकार के सामने प्रस्तुत होंगे और सरकार हमारी बातों को सुनेगी, हमारी मजबूरी को सुनेगी और ये सारी बातों को सुनते हुए सरकार हम लोगों के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगी। साथियों, जिस तरह से आप जानते हैं कि अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है और सरकार या राजनीतिक कोई भी पार्टी है, उनको वोट की ज़रूरत पड़ेगी और इसीलिए अभी लगातार बिहार सरकार की तरफ से योजनाएं आएंगी, बहालियां बहुत सारी आएंगी और उस बहाली में प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को भी अपना एंट्री लेना है और कैसे लेना है इसके लिए आप लोग अच्छी तरह जान रहे हैं कि हम लोगों को हर हाल में एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा और आकर हम लोगों को सरकार के समक्ष हर हाल में प्रस्तुत होना पड़ेगा, तभी हम लोगों का काम शीघ्रातिशीघ्र होगा। अभी साथियों एक वीडियो देख रहा था, मेरे साथी चैनल के माध्यम से बता रहे थे कि ट्रेनिंग कीजिए, ट्रेनिंग ही समायोजन है और ट्रेनिंग कर लेंगे तो कभी ना कभी आपदा तो आएगा ही और उसमें हम लोगों को काम मिलेगा। तो खैर, वो चैनल के माध्यम से जो भी बोल रहे हैं उनको जो समझ में आ रहा है, जितना उनके पास बुद्धि है वही लेकर वो आप लोग के समझ प्रस्तुत हो रहे हैं। उन सारी बातों को नज़रअंदाज कीजिए, उनका मतलब और मकसद साफ है। उनका कहना है कि ट्रेनिंग ही समायोजन है, तो क्या कीजिएगा, उनको बोलने दीजिए। वो चैनल पर अपना बात रखते रहे, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम लोगों को एकाग्रचित्त होकर एक लय में फॉर्मेट को भरें और पटना की धरती पर अगर ज़रूरत होगा तो हम लोग इसके लिए आंदोलन भी करेंगे। इसके लिए ग्रामीण चिकित्सा एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अंशु तिवारी लगातार संवाद यात्रा में हर जगह घूम रहे हैं। इसके लिए प्रयास जारी हो रहा है। सरकार हमेशा दावा करती आई है कि हम इतने तरह के फैसिलिटी मुहैया कराए हैं, गांव में कराए हैं, शहर में कराए हैं, ग्राम पंचायत में कराए हैं, प्रखंड में कराए हैं। तो मेरा मानना है कि सिर्फ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, पीएचसी, एडिशनल पीएचसी खोल देने से मात्र इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इससे समाज को सिर्फ खोल देने से समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि उसमें इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, उपकरण की ज़रूरत होती है और जो अहम बात है उसमें मैन पावर की ज़रूरत होती है। सपोज़ दैट कि किसी एक जगह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुला हुआ है, उसमें उपकरण भी है, लेकिन वहाँ पर सर्विस देने के लिए कोई स्टाफ जितना ज़रूरत है उतना अगर नहीं है
तो उस हालात में उस एरिया के में रह रहे लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसे फुलफ़िल हो पाएगी, अधूरा रह सकता है। इसीलिए सरकार अगर 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी सेवा में समायोजन दें, ग्रामीण इलाका में प्रखंड पंचायत लेवल पर अगर जो भी सामने निकल कर आती है, पीएचसी है, एडिशनल पीएचसी, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, एआरटी क्लिनिक है, उसके बाद ट्यूबरक्लोसिस के लिए भी आता है, तो सारी बातों को लेकर ग्रामीण चिकित्सक जो प्रशिक्षित हुए हैं वो स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में एक अहम रोल निभा सकते हैं। और सरकार की तरफ से जो अभी प्रगति यात्रा हर शहर से गुज़र रहा है, तो जिस जिन जिन शहरों से उनका यात्रा गुज़र रहा है वहाँ के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु से मेरा निवेदन है कि आप लोग वहाँ पर पहुंचकर जहाँ पर मुख्यमंत्री महोदय मिलते हैं वहाँ पर आप उनसे मिलकर अपना ज्ञापन सौंपें और ज्ञापन देकर उनसे आग्रह करें, रिक्वेस्ट करें कि हम लोगों का शीघ्रातिशीघ्र सरकारी सेवा में समायोजन हो। तो सरकार की तरफ से बहुत सारी दावाएं और दलील पेश होती आ रही है, जिसमें बहुत सारी बातें सामने निकल कर आ रही हैं। जैसा कि साथियों, आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ चार्ट रिपोर्ट जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि राज्य में 5 वर्ष तक की उम्र के कुल बच्चों में से 8.8% सीवियर एक्यूट मॉल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण के शिकार हैं, लेकिन इनमें से महज 1.1% बच्चों का ही इलाज पोषण पुनर्वास केंद्रों पर हो पा रहा है। डब्ल्यूएचओ की ओर से जारी ग्रोथ चार्ट में इसका खुलासा हुआ। साथियों, हर जगह कहीं भी आप कोई संस्था खोलते हैं तो उसमें मैन पावर की ज़रूरत होती है, स्टाफ की ज़रूरत होती है और साथ ही साथ प्रचार की ज़रूरत होती है। समाज में इस बात को बताने की ज़रूरत है कि आपके बच्चे अगर कुपोषित हो गए हैं तो उनका इलाज कहाँ पर होगा, कैसे होगा, ये सब बातें सब निकल कर आ रही है। अप्रैल से नवंबर के बीच राज्य के सभी पुनर्वास केंद्रों में महज 3,113 बच्चे का ही इलाज किया गया है। इसमें सबसे कम पूर्वी चंपारण में मात्र 13 कुपोषित बच्चों का इलाज किया गया, जबकि भागलपुर में सबसे अधिक 293 बच्चों का इलाज हुआ है। साथियों, हम लोगों का कहने का मकसद यही है कि सरकार अगर ग्रामीण इलाका में सुदूर ग्रामीण इलाका में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना चाहती है तो वो प्रशिक्षित जो 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु है उनको मानदेय पर सरकारी सेवा में समायोजन करे। और ग्रामीण इलाका में जो भी इस तरह की बातें सामने निकल कर आ रही है, ग्रामीण क्षेत्र में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अभी चुस्त दुरुस्त नहीं है, उसको मजबूती लाने में पूरा प्रयास ग्रामीण चिकित्सक प्रशिक्षित जो हुए हैं वो करेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और जो बंधु नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथियों, फॉर्मेट भरा जा रहा है और सरकार की तरफ से भी ये अभी विधानसभा चुनाव से पहले बहुत सारे रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। जिस तरह से आपने देखा है कि 12 लाख युवाओं को सरकारी और 34 लाखों को रोजगार दिए जाने की अवसर सामने निकल कर आ रही है। इसी तरह से और भी योजनाएं और वैकेंसियाँ की भरमार बिहार में होने वाली है। इसीलिए कि सरकार भी हर हाल में चाहेगी कि हमारे पक्ष में अधिक से अधिक वोट मिले और इसके लिए वो चाहेगी कि मैं सभी को खुश कर सकूं। साथ ही साथ प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु जो 10 साल से अपनी बहाली के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, उन पर भी सरकार अगर विचार करती तो अच्छा होता।
और 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन हो जाए, यही सरकार से निवेदन करते हैं। और सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक निवेदन करती है कि सरकार हमारी बातों को सुनते हुए मानदेय पर सरकारी सेवा में समायोजन दे। थर्ड बैच के जो बंधु इंतज़ार में है, उनका फॉर्म अगर निकलता है तो मैं उसको लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। और तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक। धन्यवाद।